YouTube चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या होता है ये प्रीकैस्ट क्वेश्चंस और मैंने किस तरीके से अपना प्रिपरेशंस किया था। तो ये प्रीकैस्ट क्वेश्चंस हमें यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से कीरा टैलेंट जो इंटरव्यू होता है उसके लिए प्रिपेयर जो टॉपिक्स दिया जाता है उसे प्रीकैस्ट क्वेश्चंस कहते हैं। तो उसमें उन लोग जब हमें मेल करते हैं तो ये प्रीकैस्ट क्वेश्चंस उसमें अटैच होता है और उसमें उन लोग कहते हैं कि ये पॉइंट्स ऐड ऑन करके यू नीड टू प्रिपेयर द आंसर्स। तो कुछ लाइक नोट्स वो सब पॉइंट्स मिला के मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा जो कोर्स है एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, 1 ईयर प्रोग्राम है। तो प्रीकैस्ट क्वेश्चंस जब हम लोग पास ऑन करते हैं तो टोटल 8 क्वेश्चंस रहता है। तो 8 क्वेश्चंस इज लाइक 8 क्वेश्चन में आपको प्लेसमेंट ईयर के बारे में, तो दो स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट ईयर ले रहे हैं तो उनको टोटल 8 क्वेश्चंस रहेगा। अगर 1 ईयर प्रोग्राम ले रहे हैं तो फिर उसमें सिर्फ क्वेश्चन 7 ही रहेंगे। तो उसमें पॉइंट्स मैंने कौन से ऐड ऑन किए हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, मे भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बिकॉज मैंने माइन्यूट पॉइंट्स गैदर करके कुछ बनाया है नोट्स। आप लोगों के पास अगर कुछ एडिशनल प्लस पॉइंट्स है रिलेटेड तो इसमें ऐड ऑन बूम अप कर सकते हो, तो प्लीज इसमें कमेंट कीजिएगा बिकॉज फ्यूचर इनटेक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वो हेल्पफुल होगा। तो आई वुड लाइक टू शेयर माय नोट्स। ये है मेरा नोट्स। तो इसमें मैंने टोटल 7 क्वेश्चन है हमें, ऐसा हमें पता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू स्टडी इन यूके, तो ये एंड नॉट इन योर होम कंट्री। तो ये क्वेश्चंस में मैंने जो पॉइंट्स ऐड ऑन किया है वो है कि यूके इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स टीचिंग एक्सीलेंस, इंटरैक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड ग्रेट स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन एंड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज आर देयर इन यूके। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था वह यूके में। Degrees earned from the UK are globally recognized and are preferred by the employees all over the world. फिर मैंने ऐड ऑन किया standing in the zenith of research and development, UK universities provides vast opportunities to the students to develop the critical and analytical thinking. फिर you can say that students in UK gain work experience along through the internships programs or through the placement programs. फिर इसमें हमें पता है कि 3 मिनट्स तक हमें इस टॉपिक के बारे में बात करना है, तो मेक श्योर आप लोगों का 3 मिनट्स हो रहा है। एंड स्टडिंग अब्रॉड एंड एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर्स एंड लाइफस्टाइल इज ऑलवेज बीन माय ड्रीम, सो दैट्स व्हाई यूके इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। द QAA, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द QAA, द क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी, इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन द यूके दैट रेगुलरली एक्सेस द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी universities and colleges in the country. They also allow students to blend academic and vocational courses as per their choices. फिर हम इसके बाद में टीचिंग एंड स्टडी मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं। Like teaching and study methodology used in UK is more freedom to be creative and develop confidence. UK universities offers most updated syllabus and they have incredibly strong research-based infrastructure. UK is a home of English. हमें पता है it can develop our language skills. London is a financial hub which allows global connectivity. इसके इतने बारे में हम बता सकते हैं। Why not in your home country अगर इसमें ऐड ऑन करना है, so आप लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि as a student I give importance to the quality of education as UK universities are highly appreciated in my home country as well. So that's why I have taken UK as my first priority for my studies. तो ऐसे करके मैंने अपना फर्स्ट वाई यूके सॉर्ट आउट किया। सेकंड क्वेश्चन में अगर जाऊंगी तो व्हाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज विद द सेम कोर्स। तो इस कोर्स इस क्वेश्चन में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। मोर देन 2 यूनिवर्सिटीज यू कैन कंपेयर। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है द सेम कोर्स वो यूनिवर्सिटी में है क्या देखना है। जैसे कि आप लोगों ने अप्लाई करने के टाइम रिसर्च किया ही होगा कि कौन से यूनिवर्सिटीज में ये कोर्सेज है। So I have considered universities like Northampton and Roehampton. तो यहाँ पे आप लोग यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग के बारे में बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है I have considered universities like Northampton which has a ranking of 1001 to 1200 QS World Ranking and it is ranked 108 in the UK. Second, University of Roehampton which has ranked 801 to 1000 in the QS World Ranking and it is ranked 78 in the UK. ये 2 पॉइंट्स के बारे में, उसके बाद में मैंने इन दोनों यूनिवर्सिटीज के कॉमन मॉड्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है कि दीज यूनिवर्सिटीज ऑफर्स
like modules which I was not satisfied. फिर you can say that strategic of marketing, leadership and change management, managing international trade, dynamic of strategies and international logistic and supply chain management. फिर main focus of my studies includes, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का जो मॉड्यूल्स है आप लोग जो पढ़ने वाले वो मॉड्यूल्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, like managing resources in the international business environment, managing sustainable global value chain, global project management, mental wealth and applied research, ऐसे करके 6 मॉड्यूल्स है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये मॉड्यूल से आप लोगों को क्या बेनिफिट है, यू कैन एट दैट पॉइंट, these modules will help me to develop my understanding in the business environment. It will equip me with the set of analytical tools and concept to drive responsible decision making. तो ये पॉइंट्स ऐड ऑन होने के बाद UEL is a great platform to showcase the talent. All these factors and the university's unique features ended up me with a decision of pursuing like masters from this institution. UEL is providing with the unique modules and this is one of the best universities in London. The Dockland campus, अभी यहाँ पे जो कैंपस है मेरा Dockland है, तो that Dockland campus and its accommodation is set in a very beautiful and dynamic locations. As a career-led university, UEL is dedicated to support the international students and to develop their skills, emotional intelligence and creativity needed to thrive in the constantly changing world. ये पॉइंट आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई कैन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आता है व्हाई यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। तो फॉर एग्जांपल आप लोग नॉर्थएम्पटन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें तो क्यों नॉर्थएम्पटन यूनिवर्सिटी, नॉर्थएम्पटन यूनिवर्सिटीज के पॉजिटिव पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन। अभी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन कहा है तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के बारे में आई विल एक्सप्लेन इन डेप्थ कि उनकी साइट में क्या क्या है। तो उसके कुछ प्लस पॉइंट्स मैंने ऐड ऑन किए हैं, लाइक UEL इज रैंक्ड 801 in the QS World Ranking and it is 129th in the UK. Universities offers wide ranges of courses for the development of the career. There is a big support from the lecture during and after the studies is very much beneficial. It helps living in the friendly manners among the diverse cultures and having an affordable place to live and study. There is a vast varieties of modern techniques with different learning services which help the students in different stages of their life. इसमें main important point आप बोल सकते हैं UEL has a student union which is a wide representative body. It acts as a voice for student. It helps in decision making. फिर इसके बाद में UEL हमें क्या क्या facilities provide करता है, 24/7 libraries, accommodations, other resources. और इसके बाद में you can add on कि UEL has an exciting industry relevant courses with excellent new campus. UEL enhance the latest development technologies to give the students flexibility in their work. फिर इसके बाद में मैंने कोर मॉड्यूल्स जो है मेरा 6 कोर मॉड्यूल्स है इस चैप्टर में, तो इसके बारे में मैंने वो कोर मॉड्यूल्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। वो 6 मॉड्यूल्स में व्हाट इज माय 3 यूनिक मॉड्यूल्स मैंने उसको डिटेलली किया। अभी फॉर एग्जांपल कोर मॉड्यूल्स जो है उसमें मैनेजिंग रिसोर्सेज इन द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजिंग सस्टेनेबल ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, मेंटल वेल्थ एंड अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड बिजनेस प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ग्लोबल स्ट्रेटजी, ऐसे करके 6 मॉड्यूल्स है। इसमें से मुझे 3 मॉड्यूल्स जो है पसंद आए थे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट मैनेजिंग रिसोर्सेज इन द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज इन दी लाइक ग्लोबल मार्केट्स में कैसे मैनेज करना है। सेकंड, ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, इसमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट आप बता सकते हो, एनालाइजिंग के बारे में बता सकते हो। फिर दिस course is professionally accepted by APM. What is APM? Association for Project Management. The most important अभी मैं शेयर करने वाली हूँ, UEL is ranked first in the UK for international support and visa advice. UEL is a global leader in equality and diversity in 2020. UEL is ranked second in the world for tackling inequality. UEL has launched a partnership program with the Amazon Web Service Challenges and it helps the students to free access to the cloud computing skills. It has ranked second in the Amazon Web Service Challenge. फिर जैसे मैंने कहा कि आपका कैंपस जो है अभी यहाँ पे मेरे को डॉकलैंड कैंपस बताया गया है, तो उसमें स्टारफोर्ड कैंपस सेम ही है। तो मॉडर्न लेक्चर थिएटर्स उन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सेमिनार रूम्स है, 24/7 लाइब्रेरीज है, कंप्लीट ऑडियो विजुअल लैब्स है। सो UEL is giving me a chance, it will give me a chance to expand and grow academically and mentally and this will change my life in a good way. तो ये मैंने कहा है
तो इसमें एक और पॉइंट, अगर मॉक इंटरव्यूज में दे कैन आस्क यू व्हाई नॉट इंडिया, विच आर द कंट्रीज यू हैव, तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो उसमें कि अपार्ट फ्रॉम यूके हैव कंसीडर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। जैसे कि मैंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को कंपैरिजन किया था, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कौन से यूनिवर्सिटीज मैंने किए थे, लाइक मोनाश यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया एंड टोरंटो यूनिवर्सिटी इन कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया में हमें पता है कि द कोर्स ड्यूरेशन इज वेरी लॉन्ग एंड कनाडा में इट इज सेइंग कि पीजी डिप्लोमा कोर्सेस है, वी नो दैट मोस्टली पीजी डिप्लोमा कोर्सेस होता है, that's what I am saying. So while studying in UK I can complete my course within the short period of time and can get more knowledge. The universities provides high standards of teaching qualities, modern resources, world class research and great living experience. Learning in UK helps to get more ideas and group cooperations through class discussions and assignments. तो इसके बारे में मैंने लिखा है। नेक्स्ट मैं एक और पॉइंट ऐड ऑन करूंगी। आई हैव ऑलरेडी डन माय एजुकेशन फ्रॉम माय होम कंट्री, so I know the Indian education system very well. The education system in India is based on the theoretical aspects, where in UK it is based on the practical and modernized aspects. According to the QS higher education ranking, UK has overall 98.6 ranking and second globally after USA and Australia. The MSc International Business Management program in my home country, it is a 2-year program. कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम हमारे होम कंट्री में इट इज अ 2-year प्रोग्राम, बट वी हैव एन ऑप्शन इन यूके 1 year और अ प्लेसमेंट ईयर प्रोग्राम। दैट कैन बी वन ऑफ द एडवांटेजेस आप बोल सकते हो। ट्रैवल टाइम बिटवीन आप एक्सप्लेन कर सकते हो, यूके टू इंडिया कितना है, लाइक 12 hours है, कनाडा ये सब 20 hours है, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो। Moreover, it is my passion to pursue MSc International Business Management. I want to explore myself, especially UVL will provide me with the chance to fulfill my dreams. ऐसे करके मैंने ये पॉइंट एंड किया है। नेक्स्ट, वाई दिस कोर्स में वाई यू हैव चूजन दिस कोर्स का एक टॉपिक आ रहा है, तो उसमें आपको लाइक बता सकते हैं आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। My urge to attain more knowledge in business made me to think about the masters in the business field. For international business management course in UK is a suitable location. This course would expose me with the current theories and practice large and small scale business around the world. This program develops an understanding of theoretical and conceptual framework which enhance the strategy and operations of multinational firm. फिर वापस मैंने वो 6 मॉड्यूल्स को हाईलाइट किया है। फिर ये मॉड्यूल से मुझे क्या बेनिफिट मिला? These modules will provide an opportunity to demonstrate the ability to diagnose and investigate live complex business issues. It helps to analyze and collect the data. फिर after the successful completions of this course, I will surely get a good managerial skill jobs. कौन सा जॉब आपको मिल सकता है? So you can mention international business marketing development management program, position, this financial analyst, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर विद सैलरी रेंजिंग। तो यहाँ पे हमें ऐड ऑन करना है पाउंड रेट का सैलरी कंपेयर टू इंडियन रेट कितना है। तो पाउंड रेट इफ आई एम सेइंग 1000 to 2000 पाउंड है, दैट इज इंडियन रुपीस में दैट इज 1 lakh to 2 lakh सैलरी रेंजेस का जॉब मुझे मिल सकता है। The importance of international business management is increasing day by day. This course will definitely help me to understand how business are connected globally. To develop strategic plans for international operations, international students have a wider career options other than management course. We can work with domestic as well as multinational companies. तो इसके बाद में द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्यूचर प्लान्स क्या है? तो इसमें आई हैव मेंशन डेफिनेटली आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ 1 year program so that I can complete this course within one stretch. My prior experience plus MSc International Business plus international exposure can lead me to the higher level of managerial jobs with salary packages too. The international business management course definitely help us to move with the managerial skills. I have already 7 years of work experience in the business field, so apart from that, I wanted to know a deep knowledge from this course. I will come back to my India and I will be working as a management analyst. The main responsibility is to enhance the company performance by solving the organizational issues. The management consultants की core responsibilities क्या-क्या है? Like suggesting new policies and changes, organization to increase efficiencies. और इसके बाद में I can mention MSc International Business Management course definitely help me to improve my career and personal development. This course will definitely give a strong base to my career life. जैसे कि management skill is a core requirement of any of the organization. So this course will help me to develop managerial skills and will give sound knowledge to the international business environment. These modules will help me to develop skill sets to challenges.
I will gain more confidence in the business through the lens of the employer strategy. It will help to manage and understand the principles of exports and sales, foreign operations and trade controls के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी मिलेगा this course के साथ. It will help me to understand the procedures and documentations involved in the exports and sales and understand the methods of approaching foreign customers and currency conversion fluctuations. तो इतना मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट आप लोगों को पॉइंट आता है कि लिविंग एक्सपेंसेस क्या क्या थे लिविंग इन यूके. सो यू कैन एक्सप्लेन लिविंग इन यूके लाइक मैंने यहाँ पे उसको 3 मिनट्स एक्सप्लेन नहीं करना है. लिविंग इन यूके मीन्स आप लोगों का लाइक एकोमोडेशन का क्या होगा, उसका कॉस्ट पर वीक पर मंथ कितना होगा और यूनिवर्सिटी का एड्रेस. So for my stay in UK during the studies, I prefer campus accommodation at East Halls. The cost is per week का cost is 173.67 pounds and per month का it should be 744.3. May vary. आप लोगों को जो ऐसा Google से वो टाइम पे जो रेट आ रहा है you can put it. A free regular bus operates between the Dockland and Stratford campus with the bus stop directly outside the student village. इसके बारे में मैंने यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाला है. यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, डॉकलैंड कैंपस, यूनिवर्सिटीज वे लंदन, E16 2RD इज द पोस्ट कोड, दैट इज द पिन कोड यूके. तो ये लाइक एड्रेस कहाँ से मिलेगा आपको? ऑफर लेटर के एंड में आपका यूनिवर्सिटी एड्रेस रहेगा. 7th क्वेश्चन ये था, हाउ इज दिस कोर्स यू हैव अप्लाइड टू स्टडी एट यूर रिलेटेड टू योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन. तो यहाँ पे I have mentioned, as I have mentioned, I have done my education in the commerce field and my latest qualification is MBA. I have 7+ years of work experience in the business sector. My recent work experience I am working with, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वर्क कर रही हूँ ग्लोबल स्टडी लिंक के साथ, कंसल्टेंसी है. So I am working with Global Study Link from the last 1 year as a student counselor के पोजीशन पे I am working. So I would like to gain more knowledge in the business sector, so that's why I have applied in UEL for MSc International Business Management program. As this course has some modules which is important in today's business sector. The program is aligned to support by experienced academic associated with international business marketing and the branding research center. Big business is a big news, and by studying this course, UEL will help me to learn the fact behind the headlines. The modules involved in the business MSc International Business Management and my work experience is entirely related. तो इसमें मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस को अपने पास्ट लाइक वर्क प्रोफाइल के साथ कोरिलेट किया. Okay, as through my work experience, I have gained the knowledge about organizational behavior and global strategy. That is one of the modules in मेरे कोर्स में. Used in the business, how to apply the business projects, वो भी एक मॉड्यूल का पार्ट है. And how to make global connectivity through managing the global value chains. So ये सब टॉपिक्स मैंने रिलेट किया है मेरे वर्क एक्सपीरियंस को मेरे एजुकेशन के साथ सब. So आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही गया होगा कि क्या क्या पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन करना, क्या क्या नोट्स में ऐड ऑन होना चाहिए. अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा कोई पॉइंट्स हो जो फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए हेल्प हो तो जरूर इसके नीचे कमेंट कीजिएगा. एंड होप सो वो फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो. उनको नोट्स प्रिपरेशन के टाइम पे क्या क्या पॉइंट्स ऐड ऑन करना है. मे बी कंसल्टेंसी से नोट्स शेयर करते होंगे क्या पता नहीं, बट स्टिल अगर कुछ आप लोगों के पास कुछ नोट्स है, कुछ पॉइंट्स में ऐड ऑन करना है, प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो. और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना, तो वहाँ पे भी आप मेरा मैसेज कर सकते हो. सो दैट इसमें अगर कोई क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट है या फिर आप लोगों को कुछ पूछना है, डू कमेंट मेरे यूट्यूब पेज पे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज डाल सकते हो. और मेरे से जितना होता है आई विल क्लैरिफाई. मैं आप लोगों के साथ वो जो डाउट्स है क्लैरिफाई करने की लाइक 100% कोशिश करूँगी. और ये वीडियो अगर आपका हेल्पफुल रहा तो प्लीज ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. बिकॉज ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट्स के टाइम पे बहुत डाउट होता है कि कितना भी प्रिपेयर किया ये राइट है या नहीं. तो मैं आई एम नॉट सेइंग मेरा ये 100% राइट नोट्स है, बट स्टिल हैव रिसर्च सो मच और मैंने ये पॉइंट्स ऐड ऑन किया है मेरे इसमें. तो आज मैंने कहा कि मेरे फर्स्ट मॉक के बाद में आई गॉट द डायरेक्ट कीरा टैलेंट का रिजल्ट. सो मे बी द यूनिवर्सिटी पीपल कन्विंस थे मेरे पॉइंट्स के साथ, इसीलिए उन्होंने द नेक्स्ट कीरा टैलेंट इंटरव्यू प्रोवाइड किया था. होप सो ये आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट वीडियो के टाइम तक आई विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइक मेरा स्टेप्स, आगे के स्टेप्स क्या क्या थे. तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय.